हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद इक्वेशन। ये दो लाइंस गिवन है, जो हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। एंड passes through the point 1, 1. Also find the angle between the given lines. ओके, की कॉन्सेप्ट इसका। हाँ? पहली बात तो लेट्स से एक कोई ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो हम ए वेक्टर को बोल सकते हैं कि यार ए वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर हो सकता है ना। ठीक है। सेकंड थिंग इज सेकंड थिंग इज अगर कोई लाइन है वो ए वेक्टर से पास कर रही है ना, जिसका एक ऐसे पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है एंड पैरेलल टू वी बी वेक्टर, तो इस लाइन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। ये तो हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, मान लेते हैं ये पॉइंट है A1 कॉमा A2 कॉमा A3, और ये जो बी वेक्टर है ये है B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैसे, x माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3। राइट। और थर्ड थिंग इज जब भी हमको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प नहीं लेंगे, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। उसने कहा एक लाइन फाइंड करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। लेट से ये है वो दो लाइंस। फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू -2 3 -1 एंड पैरेलल टू 1 2 4। Second line is passing through 1 2 3 and parallel to 2 3 4। और थर्ड लाइन is passes through 1 1 1, right, and now it is perpendicular to both of the lines। भाई अगर ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि दिस बी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में लाइन है। तो हम यहाँ से बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आई जे के 1 2 4 2 3 4। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स 8 माइनस 12 माइनस जे कैप टाइम्स 4 माइनस 8 प्लस के कैप टाइम्स 3 माइनस 4। तो बी वेक्टर आएगा -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस के कैप। राइट। लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन बी वेक्टर में है -4 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन -1। राइट। ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म भी लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। ये लीजिए वेक्टर फॉर्म भी आ गई। ठीक है। और क्या पूछा है इसने, फाइंड द वेक्टर एंड आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। गिवन लाइंस के बीच में जो एंगल है, ये लो मैं वापस से ये गिवन लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। जो गिवन लाइंस के बीच में एंगल है वही सेम एंगल B1 B2 के बीच में भी है। B1 मतलब ये रहा 1 2 4, राइट, और B2 मतलब 2 3 4 2 3 4। ये जो
L1 और L2 के बीच में जो एंगल है, दिस इज सेम एज B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच में एंगल, राइट। ये वाली लाइन L1 है, ये वाली लाइन L2 है। और दो वेक्टर के बीच में एंगल्स के लिए क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट लिख दिया एक बार, B1 डॉट B2 इज इक्वल टू B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कर देते हैं B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 करेंगे तो आएगा 1 इंटू 2, है ना। डॉट कैसे आएगा, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से होगा, राइट। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 4 से होगा। तो आ जाएगा 2 + 6 + 16 इज इक्वल टू B1 का मैग्नीट्यूड √1² + 2² + 4² इंटू B2 का मैग्नीट्यूड √2² + 3² + 4² इंटू कॉस थीटा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 16 6 22 24 इज इक्वल टू √21 इंटू रूट, है ना। कितना आएगा, 16 9 और 4 25 √29 कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/√21 √29। तो यहाँ से थीटा मिल गया, कॉस इनवर्स 24/√21 इंटू 29। ये आंसर आ गया, ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। थैंक यू।